इंडियन आर्मी में अभी तक 1 लाख अग्निवीर शामिल किए जा चुके हैं। जानकारी एजी लेफ्टिनेंट जनरल CB पोनप्पा ने रविवार को दी। उन्होंने कहा कि 70,000 अग्निवीरों की यूनिट में पोस्टिंग हो चुकी है। इनमें करीब 200 महिलाएं भी शामिल हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि साल 2024-2025 के लिए 50,000 वैकेंसी निकाली गई। इसकी प्रक्रिया अभी भी जारी है। पुनप्पा ने बताया कि जून 2022 में योजना शुरू की गई। इस हमारे पास पहला बैच था जिसे दिसंबर 2022 से जनवरी 2023 के बीच भर्ती किया गया था। वे बहुत अच्छा प्रदर्शन भी कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पोनप्पा ने कहा कि अग्निवीर सभी तरह के ऑपरेशन और प्रोफेशनल ड्यूटी को उसी तरह निभा रहे हैं जैसे कोई अन्य सिपाही निभाता है। उनके मुताबिक ये अग्निवीर पूरी तरह से अपनी यूनिट में घुल मिल चुके हैं। वह वही यूनिफॉर्म पहनते हैं और अन्य सैनिकों की तरह ही ड्यूटी निभाते हैं। अग्निवीर पर केंद्र सरकार के फैसले के 2 साल बाद CISF और BSF ने 11 जुलाई को पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण देने का ऐलान किया था। इसके लिए तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। जल्दी नियम लागू किए जाएंगे। BSF DG नितिन अग्रवाल और CISF DG नीना सिंह ने यह जानकारी दी। दरअसल 18 जून 2022 को गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया था। इसमें कहा था कि CAPF और असम राइफल्स में पूर्व अग्निवीरों को 10% आरक्षण दिया जाएगा। CAPF के अंतर्गत BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF आर्म्स आती हैं। सरकार ने 2022 में अग्निपथ स्कीम लॉन्च की थी। इसके तहत आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में 4 साल के लिए नौजवानों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किया जाता है। 4 साल में 6 महीने की ट्रेनिंग भी शामिल है। 4 साल बाद अग्निवीरों को उनकी कार्यक्षमता के आधार पर रेटिंग दी जाती है। इसी मेरिट के आधार पर 25% अग्निवीरों का परमानेंट सर्विस में सिलेक्शन किया जाता है। बाकी लोग वापस सिविल दुनिया में आ जाते हैं। इस स्कीम में ऑफिसर रैंक के नीचे सैनिकों की भर्ती होगी, यानी इनकी रैंक पर्सनल बिलो ऑफिसर रैंक यानी PBOR के तौर पर होगी। इन सैनिकों की रैंक सेना में अभी होने वाली कमीशन्ड ऑफिसर और नॉन कमीशन्ड ऑफिसर की नियुक्ति से अलग होती है। साल में 2 बार रैली के जरिए भर्ती होती है। अग्निवीर बनने के लिए 17.5 साल से 21 साल का होना ज़रूरी है। साथ ही कम से कम 10वीं पास होना ज़रूरी है। 10वीं पास भर्ती होने वाले अग्निवीरों को 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद 12वीं के समकक्ष सर्टिफिकेट भी दिया जाता है। 14 जून को अग्निपथ स्कीम की घोषणा हुई थी। ऐलान होते ही ये स्कीम सवालों के घेरे में आ गई। सेना भर्ती की तैयारी कर रहे युवाओं ने विरोध शुरू कर दिया। अभी भी उनके मन में इस स्कीम को लेकर कई सारे कन्फ्यूजन हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। और जी हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।